दोस्तों, अगर हम आपसे पूछें कि आप किस बड़ी कंपनी में काम करना चाहेंगे, तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और बड़ी बड़ी कंपनी का नाम आपकी लिस्ट में जरूर शामिल होगा। जब भी ऐसी बड़ी कंपनियों में किसी के सिलेक्शन की बात आती है, जैसे शर्मा जी के बेटे की गूगल में नौकरी लग गई, तो हम सब ये सोचने लग जाते हैं कि उसने कितनी मेहनत की होगी और अब तो उसके मजे ही मजे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गूगल के एम्प्लॉयज का लगभग आधा हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करता है और उनकी नौकरी पक्की नहीं होती। तो आप बेशक हमारी बात पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये बिल्कुल सच है। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही गूगल एम्प्लॉय के बारे में बताने वाले हैं जिसने गूगल पर केस कर दिया और इतनी बड़ी कंपनी से केस जीत भी गई। क्या था पूरा मामला, आइए जानते हैं। दोस्तों, गूगल जैसी कंपनी में नौकरी का नाम सुनते ही हम सबके मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि हम सब ने आज तक यही देखा और यही सुना है कि गूगल कंपनी अपने ऑफिस इतने शानदार बनाती है कि किसी एम्प्लॉय को काम करने की कोई दिक्कत नहीं होती, इसलिए वहाँ लोग अपना काम एंजॉय करते हैं। लेकिन आज हम आपको जो इंसिडेंट बताने वाले हैं वो सुनकर आपका नजरिया गूगल को लेकर काफी हद तक बदल जाएगा। पूरा मामला तब सामने आया जब गूगल के डेटा सेंटर में काम करने वाली शैनॉन नाम की एम्प्लॉय को उसके मैनेजमेंट ने उसके टूटे हुए बोतल के बदले दूसरे बोतल देने से इनकार कर दिया। सुनने में काफी छोटा मामला लगता है, लेकिन कहानी इससे भी बहुत बड़ी है। आइए शुरू से जानते हैं। 2018 में हिस्ट्री की डिग्री कंप्लीट करके शैनॉन नाम की एक लड़की ने कैरोलाइन में गूगल के डेटा सेंटर में काम करना शुरू कर दिया। उसे हर घंटे के लगभग $15 मिलते थे और उसका काम वहाँ था सर्वर ठीक करना, हार्ड ड्राइव बदलना, भारी बैटरी उठाना और बाकी काम करना। आप कहेंगे कि उसके पास तो गूगल की नौकरी है, उसे और क्या चाहिए? क्योंकि जितना हम जानते हैं गूगल के ऑफिस काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, जहां एम्प्लॉयज़ को काफ़ी सुविधाएं दी जाती हैं और ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है कि एम्प्लॉयज़ को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो और वो अपना काम एंजॉय कर सकें। वहाँ ऑफिस में इंडोर गेम्स जैसे कि टेबल टेनिस अवेलेबल होते हैं, साथ ही साथ सभी को फ्री स्नैक्स अवेलेबल होते हैं और म्यूजिक रूम भी होते हैं। लेकिन शैनॉन की माने तो उसके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। दरअसल शैनॉन उन्हीं एम्प्लॉयज में से एक थी जो गूगल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करते हैं। आइए जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस वाला काम होता कैसे। गूगल अपने आधे से ज्यादा काम एक दूसरी पार्टी को दे देता है और वो कंपनी एम्प्लॉयज हायर करके गूगल का काम करवाती है। एम्प्लॉयज को पता होता है कि वो किस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं और किसका काम कर रहे हैं, लेकिन वो सीधे सीधे कंपनी के नहीं होते हैं। और जितनी सुविधाएं मेन कंपनी में काम करने वाले लोगों को मिलती हैं, इतनी सुविधाएं कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करने वाले एम्प्लॉयज को नहीं मिलती। लेकिन गूगल जैसी $1 ट्रिलियन कंपनी से ऐसे बिहेवियर की कोई उम्मीद नहीं कर सकता था। शैनॉन ने कंपनी के जरिए गूगल ज्वाइन किया था। ये कंपनी दरअसल एडेको नाम की कंपनी का एक हिस्सा है, जो कि बहुत सारी कंपनियां चलाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गूगल के आधे से ज्यादा एम्प्लॉय ठेके पर ही काम करते हैं। शैनॉन इसी सिस्टम का हिस्सा थी। कोविड जैसी महामारी के दौरान जब पूरी दुनिया बंद थी, तब भी गूगल के एम्प्लॉयज काम करने में लगे हुए थे। इस दौरान एम्प्लॉयज का काम बढ़ गया था, जिसके बाद गूगल ने मई 2020 में ऐलान किया था कि वो सभी एम्प्लॉयज को बोनस देंगे, चाहे वो परमानेंट एम्प्लॉयज हो या फिर ठेके पे काम करने वाले एम्प्लॉयज। सभी को रिवॉर्ड के तौर पर बोनस दिया जाएगा। परमानेंट एम्प्लॉयज को तो बोनस मिल गया, लेकिन कई महीनों तक कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करने वाले एम्प्लॉयज को बोनस नहीं मिला और वो उम्मीद हारने लगे। जिसके बाद जब शैनॉन अपने ऑफिस मेंबर से ये बात कहने लगी, तो उसके मैनेजर ने उसे इस बात के लिए साफ मना कर दिया कि बोनस और सैलरी रिलेटेड बातें कंपनी के अंदर करना बिल्कुल मना है। जिसके कुछ दिनों बाद शैनॉन को बोनस तो मिल गया, लेकिन मैनेजमेंट की आंखों में वो खटकने लगी। लेकिन ये किस्सा यहीं खत्म नहीं हुआ और सिचुएशन दिन ब दिन बदतर होती गई। काम परमानेंट और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड दोनों एम्प्लॉयज का लगभग एक जैसा ही रहता था, लेकिन व्यवहार दोनों के साथ बिल्कुल अलग। एक बार जब शैनॉन डेटा सेंटर में काम कर रही थी, तो उन्हें जो पानी की बोतल दी गई थी, उसका ढक्कन उससे टूट गया। क्योंकि डेटा सेंटर में काफी गर्मी होती है, तो उसे पानी की जरूरत पड़ी और उन्होंने अपने मैनेजमेंट से एक और वाटर बॉटल मांगी। उनके साथ काम करने वाली एक परमानेंट कर्मचारी की भी बोतल टूट गई थी। उन्हें तो नई बोतल तुरंत मिल गई, लेकिन शैनॉन को नहीं मिल पाई, जिसके बाद उसके सब्र का बांध टूट गया और उसने उसी शाम जाकर अपनी फेसबुक पर उस दिन की सारी घटना को लिखकर पोस्ट कर दिया। जिसके बाद जब वो दूसरे दिन ऑफिस गई, तो उसके ऑफिस में काम करने के बजाय तुरंत कॉन्फ्रेंस रूम में उसको बुलाया गया, जहां मैनेजमेंट की सारी टीम थी और उनके मैनेजर थे। उन्हें बिठाया गया और उनकी पोस्ट के बारे में पूछा गया
कि उसने पोस्ट करके कंपनी के एग्रीमेंट का उल्लंघन किया है और कहा कि वो अब इस कंपनी के लिए खतरा बन गई है, जिसके बाद तुरंत उससे उसका बैच और लैपटॉप वापस ले लिया गया और उसे ऑफिस से बाहर कर दिया गया। अब आगे का पूरा केस जानने से पहले हम आपको एक छोटी सी जानकारी दे देते हैं। दरअसल गूगल के कुछ एम्प्लॉइज ने मिलकर जनवरी 2021 में एक यूनियन की स्थापना की, जिसका नाम दिया गया अल्फाबेट वर्कर्स यूनियन। अब कहानी को आगे बढ़ाएं तो अच्छी बात यह थी कि शैनॉन इसकी सदस्य थी और अब यूनियन ने उसका मामला उठा लिया था, जिसके बाद यूनियन की तरफ से फरवरी में 2 मामले दर्ज किए गए। पहला ये कि उसने जब अपने हक के लिए बात की तो उसे अपनी नौकरी से निकाल दिया गया, और दूसरी बात यह थी कि जब उसने मैनेजर से अपनी सैलरी पर चर्चा की तो स्टेटमेंट के लिए उसे चुप करा दिया गया। इसके बाद इस मुद्दे ने काफी जोर पकड़ लिया और गूगल को उसके सामने झुकना पड़ा, जिसके बाद गूगल और अल्फाबेट यूनियन का समझौता हुआ और गूगल ने स्टेटमेंट पर सिग्नेचर किए कि अपने वर्क प्लेस की खामियों पर बात करना एम्प्लॉयज का हक है और वो पूरी तरह से अपनी परेशानियों को कहने के लिए स्वतंत्र है। जिसके बाद गूगल का ये बयान सामने आया, कंपनी के कर्मचारियों को वर्क प्लेस के माहौल और मिलने वाले वेतन के बारे में चर्चा करने का पूरी तरह से अधिकार है। बेशक ये काफी ऐतिहासिक जीत थी, इतनी बड़ी कि $1 ट्रिलियन की कंपनी से जीत पाना आसान नहीं रहा होगा, लेकिन यहीं से एक बड़ी कंपनियां और वर्कर्स के बीच की लड़ाई शुरू हो गई है। इन सारी घटना के बाद से शैनॉन को उसकी नौकरी वापस दी गई, लेकिन उसने इस नौकरी को वापस लेने से साफ इनकार कर दिया और उसने कहा कि वो इतिहास में PhD करना चाहती है। हालांकि गूगल ने कहीं भी अपनी गलती नहीं मानी है और ये उन्हीं की कमी है, लेकिन फिर भी एक एम्प्लॉय की जीत ही मानी जाएगी। शैनॉन का कहना है कि गूगल जैसी कंपनियों में काम करने का कोई मतलब नहीं है कि आपको सिर्फ भारी भरकम सैलरी दी जाए, बल्कि अगर आप एक निचले दर्जे के भी कर्मचारी हैं तो आपको ये पूरा हक होना चाहिए कि आप अपने अधिकार के लिए अपनी आवाज उठा सकें। तो दोस्तों, यही थी पूरी कहानी उस लड़की की जिसने गूगल को हरा दिया। आपकी क्या राय है गूगल के बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।